अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आपका मुआविन मददगार जमील अली। 25 दिसंबर 1876 को बानी पाकिस्तान की यौम विलादत हुई। उस सिलसिले में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अनवान पर कुछ तलबा-ए-किराम की फरमाइश रही कि इस पर तकरीर लिखी जाए। मैंने उनके फरमाइश पर तकरीर लिखी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मान है। तकरीर का आगाज करते हुए तकरीर के अल्फाज और तकरीर की जो आपके बॉडी के गेस्चर्स होते हैं, अंदाज़े बयां होता है, ये सबसे ज्यादा असर अंदाज होता है आपकी तकरीर पर। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, सदर ज़ी वक़ार, असातिज़ा कराम और हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है कायद मिल्लत यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे लिए तो ये शर्फ हमेशा बाइस इफ्तिखार रहा है कि मैं इस अजीम मुमलिकत में सांस ले रहा हूँ जो कायद-ए-आज़म जैसे मुखलिस, बेलौस, ईमानदार कायद की जदोजहद से हासिल हुई। सिर्फ बड़े सगीर के माहिरीन और मौरखीन ही नहीं, बैनुल अक़वामी तारीख नवीस और तज्ज़िया निगार भी इस अजीम रहनुमा के तदब्बुर, बसीरत और कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने बैक वक्त कई मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला अपनी मतानत और जहानत से किया। एक तरफ अंग्रेज इस्तामार जिसकी सल्तनत में सूरज कभी गरूब ही नहीं होता था, जुल्म का इसकी बेकरां ताकत थी। इनकी जिंदगी ने वफा की होती, कुदरत ने इन्हें चंद मजीद साल इनायत किए होते तो वो अपने अफकार, अपने ख्वाबों, अपने तमन्नाओं को खुद हकीकत में ढालते और उनकी क़यादत में सरगर्म अमल नजर आते। अब ये उन हुक्मरानों की जिम्मेदारी है जिन्हें अवाम हुकूमत का इख्तियार देती है कि वो कायद की इन तकरीरों में वाज़े किए गए असूलों पर मुआशरे की तश्कील करें। काश हमारे हाकिम अपने आप से, पाकिस्तान से, मुल्क के अवाम से मुखलिस होते। 76 साल, हाँ यहाँ पर 73 लिखा गया है, 76 साल कम अरसा नहीं है जब हर शोबे में बानी पाकिस्तान के खुले अल्फाजों में रहनुमा खतूत मौजूद हैं तो वो इनको वजूद में ला सकते हैं और माशरा कायम कर सकते हैं जिसे बजा तौर पर कायद-ए-आज़म का माशरा कहा जा सकता था। मैं कायद के खुतबों, तकरीरों और वलवला अंगेज अल्फाजों से गुजरते हुए बार बार ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान के क़याम में उस वक्त दरपेश चैलेंजेस एक से एक कोहे गरां हर कदम गुजरती क़यामतों में और एक मुहलिक बीमारी से खस्ता जिस्म के बावजूद वो अपनी कौम के मुस्तकबिल की गरां बार जिम्मेदारियों के लिए कैसे तैयार रहते थे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि पाकिस्तानियों, मेरे हम मकतब साथियों, हमें मुल्क पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, दिन रात कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके, तरक्की की राह पर गामजन हो सके और हम एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी होने की जमानत दे सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।